अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल कैफ़ बहरल हाल, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग पर हाल होंगे, पर अमन होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, शैतानों की शैतानियत से, मलऊनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। बहरहाल आज का फिर एक काला दिन है हम मुसलमानों के लिए। आज का फिर एक सियाह दिन लिखा गया है भारत में। भारत की तारीख़ में ये दो दिन, दो फैसले, दो काले क़ानून कभी हम फरामोश नहीं कर सकते। हालांकि आप लोगों को ना बुलाया ना बताया, मैं थोड़ा सा ट्रैवल में था, जैसे ही पहुंचा हूं और आप लोगों के सामने आ गया, क्योंकि आप लोगों को बताना, आप लोगों को सुनाना ज़रूरी है जो हमारे साथ हो रहा। ये जब तक आरएसएस बीजेपी सरकार रहेगी देश में, ना कोर्ट सलामत रहेगा, ना अदलिया के कोई फैसले ऐसे महफूज रहेंगे, ना हम उम्मीद कर सकते कि ये लोग ईमानदारी से कोई फैसला सुनाएंगे। बहरहाल हिजाब के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया। वो जजमेंट का जो इंतज़ार था हमारे लोगों को, वो भी आ चुका है। और जैसा ये आरएसएस चाह रही थी, आरएसएस जो स्क्रिप्ट लिख के दी थी, आरएसएस ने जो फैसला दिया था वही चीफ जस्टिस ने पढ़ के सुनाया। और ये तो होना ही था, हम पहले से बोलते हुए आ रहे। लेकिन ये लोग, ये इतनी नशे में चूर हो चुके हैं, ये लोग मूत्र से बाहर नहीं आ रहे। ये कमजरफों को, कमबख्तों को ये मालूम होना चाहिए, सबसे बड़ी अदलिया और सबसे बड़ा फैसला देने वाला वो कायनात का मालिक, वो अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त है। जब वो फैसला देगा तो इनकी नस्ल मिट जाएगी, इनकी नस्ल मिट जाएगी। बहरल के आप लोगों को यही कहूँगा मैं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो तय था, तय प्रोग्राम के हिसाब से फैसला आया, इसीलिए इसके ऊपर मैंने बोलना भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को ये रिपोर्ट आ चुकी थी कि ये होने वाला है। क्योंकि जो जिसके हाथ में केस गया था वो जस्टिस, वही आरएसएस का है, वही सोच रखने वाला है, वही कमबख्त है, वही नीच है। ये फैसला देगा, हमको पूरी उम्मीद थी। अगरचे ये लोग ईमानदारी से फैसले देते अदलिया के। और रही बात, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, कौन सा भी ऐसा चीफ जस्टिस नहीं है जो इनके खिलाफ जाएगा, और जो इनकी सुनने वाला, इनकी मानने वाला, इनके नक्शे कदम पे चलने वाला, इनके सोच से काम करने वाला है, उसी को जज बनाया जा रहा, उसी को ऐसे कोई बड़े फैसले उसी को दिए जा रहे हैं। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़ा जस्टिस तो अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त है। वो जब जो चाहेगा इंशाअल्लाह ताला ऐसा करेगा, इनको जिंदगी भर याद रहेगा। और ये लोग जितनी जो ज्यादती करके बता रहे मुसलमानों के ऊपर और हमारी शरीयत में जो मदाखलत कर रहे हैं, इसका हर्जाना भी इनको भुगतना पड़ेगा। हम खामोश है तो ये समझो मत कि हम कमजोर है। अरे हमारी पहचान है, मुसलमान हमेशा खामोशी का मुजाहरा करता, पर अमन रहता। लेकिन तुम लोग मुसलमानों की खामोशी को, शराफत को कमजोरी समझने की भूल कर रहे, जो तुमको बहुत महंगा पड़ेगा, जो तुमको एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। अब रही बात, आप लोगों से यही कहूंगा, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, मायूस मत हो। इनके कुछ कहने से, इनके कुछ करने से खत्म नहीं होता। हमारी शरीयत हमको जो इजाजत देगी, हम उसी को फॉलो करेंगे। ये कमबख्त है, ये नासूर तो लंगे रहने वाले हैं, इनके पास तो जो है सो कुछ इनके मजहब में है नहीं। और रही बात, जो ये लोग कर रहे हैं, इनको करने दो। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त की लाठी में आवाज नहीं होती, इनके नस्ल मिट जाएगी। लेकिन हमारा इस्लाम जहां था वहीं रहेगा। रही बात, हम मुसलमानों को जो अज़ियतें पहुंचाई जा रही है, जो तकलीफें दी जा रही है, जो दिन हमको दिखाया जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला 4 दिन में ये सब खत्म हो जाएगा। 4 दिन बोले तो आप पकड़ो मत, ये कलाम है
जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, यानी इंशाअल्लाह आने वाला वक्त हमारा होगा। और रही बात जो हमारी शरीयत में ये लोग मदाखलत जो कर रहे हैं, इन्हों मुंह की खाएंगे, इनको हर जगह इंशाअल्लाह नाकामी मिलेगी। और रही बात जो हमको कमजोर समझ रहे हैं लोग, और जो चाहे काले कानून ये लोग पास कर रहे हैं, ये हम मानने वाले नहीं है, ना मानेंगे कभी। और रही बात ये हिजाब का और नकाब का और बुरखे का आलमी सतह पे सर आप लोगों को अच्छी तरह पता है, चाहे कुवैत हो, चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदिया हो, और OIC के हमारे 57 ममालिक खुले अल्फाजों में इस मोदी की कैबिनेट को भी बोल चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं और बता चुके हैं हमारी शरीयत में मदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करते। और रही बात हम मुसलमानों पर ज्यादती करेंगे तो हम पे ज्यादती करने के बराबर है। ये खुले अल्फाजों से इनको ये मिल चुका है, ये वार्न कर चुके हैं ये लोग। उसके बावजूद अगर से ये लोग गंदगी फैला रहे हैं तो इसके जिम्मेदार ये लोग खुद होंगे इंशाल्लाह। चलो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब जितने भी जुड़े हैं 200, 250, 300 जरा एक एक शेयर मार लो ताकि 4 तक ये मैसेज चले जाए। अब इंशाल्लाह ताला हमारी ये बहनें सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमको एतबार नहीं है, वो भी वही फैसला होगा जो लिखा जाएगा तो वही पढ़ा जाएगा। इसीलिए हम इंशाअल्लाह ताला, लेकिन ये एक चीज रहती, अगर जब UNCC तक भी जाए या इंटरनेशनल कोर्ट को भी जाए तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से एक दरखास्त है आपकी ये भाई की, आप लोग एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट को भी जाइए, ना उम्मीद मत हो, आने दो, जो फैसला आना है वो फैसले को लेकर हम आगे इंटरनेशनल कोर्ट तक जाएंगे। क्योंकि ऐसे चीजें आए हैं जो मिसाल के तौर पे यूपी इलेक्शन के रिजल्ट का मसला था, EVM का, वहां पे ये कहा गया कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए था। यानी हर जगह के हर कोर्ट के एक एक कवानीन रहते, अपन उसको भी फॉलो करना पड़ता। ये अपनी मर्जी के हिसाब से ये चलने वाली चीज नहीं है। तो मेरी बहनों, मेरी माओ, आप लोग हिम्मत मत हारो। आप लोग जो बहादुरी से जो मुजाहरा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, आप लोग सारी दुनिया में इस वक्त आपकी चर्चे चल रहे हैं और आप लोगों की बहादुरी के तारीफें हर जगह, हर कंट्री करने पे मजबूर है। आज हर कंट्री कर रही है। रही बात आप लोग देख लो, ये सुप्रीम कोर्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, उसको टाइम नहीं लगेगा। वो बहानेबाजी भी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ बचाने करने के लिए इनको सुनाना है, सुनाने दो। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला वो उसकी कॉपी को लेकर हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट तो ये नहीं कह सकती नहीं शरीयत में ये लिखे हुआ नहीं है, कुरान पाक में ये लिखे हुआ नहीं है, ये ऐसा ये चीज वो नहीं कह सकती। वो अगर से कही तो उसको पूछने वाले और उसके कान खींचने वाले मौजूद है। तो इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट के तो कानून को इनको मानना पड़ता, लेकिन अब नहीं जा सकते वहां पे क्योंकि हाई कोर्ट को वो लोग उसमें नहीं लेते, इंटरनेशनल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी मेरी माँ और बहनें, जो हाई कोर्ट के लिए जो वकीलें थे, वो लोग एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुख करिए ताकि उसका भी फैसला आ जाने दो। जो भी आता है अगर से हमारे हक में आ गया तो हमारे कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर से हमारे खिलाफ आया, इसके बरअक्स आया, तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। अब इनके हर काले कानून का जवाब दिया जाएगा, लेकिन आप लोग इसके लिए एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट के वही पेपर को लेके, वही जजमेंट को लेके हम इंटरनेशनल कोर्ट तक जाएंगे। सबसे पहले हम OIC जाएंगे, OIC वाले सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, वो लोगों का काम है वहां तक पहुंचाना। तो ये आप लोगों से एक अपील थी मेरी, क्योंकि मैंने जैसा सुना उसके बाद वहां पे बात करने के बाद मेरे को ये वहां के वकील जासिम लऊद ने ये बात बताई है। वो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया क्या पूछने, वो तो अपने पास आया नहीं। ये हाई कोर्ट का फैसला था जो आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये काला फैसला, ये काला कानून बताया, ये सियादीन है हमारे लिए। और हमको पहले से ही मालूम है ये हमारे साथ ऐसा ही होना है, क्योंकि हमारी बाबरी मस्जिद के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई थी। ये काला कानून, ये काला दिन, ये सिया दिन जो सारी दुनिया में थू का मरकज बना रहा, तो हम उम्मीद इनसे कहाँ कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते। लेकिन
इनको एक ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी। अगरचे आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों को साथ सिर्फ इतना चाहिए मेरे को, आप लोग मेरे बराए करम बराए मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे कुछ कर सके, आगे कदम उठा सके। इसीलिए आप लोगों का ये काम बनता, मेरे अजीज दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, आप लोग मायूस बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये इस सतह पर जा चुका है, इसके ऊपर सारी दुनिया की नजरें हैं, सारे मुसलमान ममालिक की नजरें हैं। इसलिए हम खामोश नहीं बैठेंगे और एक इंच पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह ये मसले में। इसके ऊपर हमको जो करना पड़ा हम करना चाहिए हम करेंगे, करना पड़ा हम करेंगे। बहरल केफ आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी था। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ज़रा इस मैसेज को जितना हो सकता शेयर करो ताकि उन अजीम भाइयों तक, शेरदिल भाइयों तक, शेरदिल माओं तक, शेरदिल बहनों तक ये मैसेज चले जाए ताकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाए। उसके बाद ये मत सोच के जाए कि वहाँ पे भी नाइंसाफ़ी होगी हमारे साथ। जो होता होने दो, लेकिन हमारे पास ये राइट्स रहते। इंटरनेशनल कोर्ट OIC में ये पूछा जाता, सुप्रीम कोर्ट क्या कहा, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के लिए कहा था। लेकिन बाबरी मस्जिद के वक्त आप लोगों को पता है सारी दुनिया की आंखें नहीं खुले थे, सारी दुनिया के आंखें नहीं खुले थे, सब अनतनी कर रहे थे। कभी सऊदिया की चुप रही तो कभी दुबई की चुप रही, कभी कुवैत बोला तो कभी तुर्की बोला। ऐसा नहीं चाहिए। अब जो चल रहा है ना, ये हिजाब के ताल्लुक से, ये बुरखे के ताल्लुक से, और यहाँ तक कि मैं आप लोगों